जीवन में नियम बनाए। नियम अगर नहीं है, संयम नहीं है, आचार नहीं है, विचार नहीं है, तो कैसे मुक्ति होगी? बोलो। कितना भी बड़ा दुख आ जाए, कितना भी बड़ा दुख, वो घर में कुछ नहीं है, दीपक जलाने के लिए घी नहीं है, बत्ती नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, पर लेकिन 9 दिन तक एक काम जरूर करना कि तांबे के लोटे में जल भरना, 5 बिलपत्र ले जाना और साथ में एक चावल का दाना ले जा करके भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना, और सारे दुख आपका दूर कर देगा महाराज, सारा दुख। बिलपत्र देखा होगा आपने, ये बिलपत्र है, देखा? ये बिलपत्र है जो लक्ष्मी के कारण दुखी है, पैसा नहीं है घर में, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, कर्जा चुक नहीं रहा, कुछ नहीं करें, 5 बिलपत्र ऐसे ले जाएं, तो बीच की जो पत्ती होती है इसके ऊपर लाल चंदन लगाएं। क्या लगाएं? लाल चंदन लगाएं। बाकी की जो 2 पत्तियां हैं इसके ऊपर शहद लगाएं। क्या लगाएं? 2 पत्तियों के ऊपर शहद लगाएं, और शहद लगा 5 पत्ती एक एक उठा करके और शिव जी भोलेनाथ को अर्पित कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। डेली 5 सोमवार तक ये करना। भगवान की कृपा ऐसी होगी भोलेनाथ की कि लक्ष्मी की कभी भी आपके घर में कभी कमी नहीं रहेगी। वो तो देता है, लेता नहीं है। अरे जब पार्वती जी ने कहा ए ओ भोले, मैं लक्ष्मी के घर जाती हूँ तो उनका घर बहुत आलीशान बना हुआ मकान, ब्राह्मणी के घर जाती हूँ तो वहां भी बहुत कुछ बना हुआ है ना? और हम कैलाश पे बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? कैलाश पे, शमशान में बैठे हुए हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, कुछ भी करो, और ऐसा मकान मेरे लिए होना चाहिए, ऐसा मकान मेरे लिए होना चाहिए कि जो तीनों लोकों में किसी का नहीं हो। तो विश्वकर्मा जी से कह के भोलेनाथ ने पार्वती के लिए एक सोने की लंका बनवा दी। और सोने की लंका जब बनी तो उसको ब्राह्मण उद्यापन करने के लिए आया। कौन? बोलो। रावण। अच्छा, रावण उद्यापन करने के लिए आया। कोई भी ब्राह्मण अपने घर आए, शाम को हमारा भोजन था माता जी के घर, बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, हमने मना करा दक्षिणा लेने से, मत दो, आपने भोजन करा दिया बहुत है। बोले नहीं, भोजन के बाद दक्षिणा देना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के यज्ञ पूरा होता है। हाँ? अब रावण ने जब विधि विधान से उसकी वास्तु पूजन करा, उसका उद्यापन करा, तो भोलेनाथ और पार्वती जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता मांगिए, जो मांगोगे आज हम सब आपको दे देंगे। हाँ? क्या कहा भोलेनाथ ने? जो मांगोगे वो दे देंगे। तो रावण ने कहा कि ये जो लंका आपने बनाई है ना सोने की, यही मुझे दे दो। तो भोलेनाथ ने उसको भी दे दिया। बोलो। पार्वती जी से कहा फिर हम वैसे के वैसे ही। तो मेरा भोलेनाथ तो देता है, वो लेता नहीं है महाराज। वो देता है, लेता नहीं। देना जानता है, हम लेना जानते हैं। बोलो। 2 अगरबत्ती लेकर के मंदिर में जावे और घुमाते रहे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। भगवान ने सोचा चलो 2 अगरबत्ती में इतना ही मांगेगा, ज्यादा कुछ नहीं मांगेगा। क्या कहा भगवान ने? 2 अगरबत्ती में इतना ही मांगेगा, ज्यादा नहीं मांगेगा। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का
सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर। भगवान ने की वारे भैया दो अगरबत्ती में, अब तो बंद हो जा, फिर भी बंद होने का नाम नहीं ले रहा। बोले फिर आगे क्या कह रहा? कष्ट मिटे तन का, ओम जय। और लास्ट की लाइन में तो भगवान को भी मूर्ख बना दिया। तन मन धन प्रभु जो कुछ है तेरा, स्वामी जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। अच्छा बताओ कौन कौन देना चाहता है, क्या क्या देना चाहता है? हाथ खड़े करो, बोलो। अभी हमारे विजय शंकर चाचा जी आपके घर आएंगे, जो भी हो सब दे देना, बोलो। कौन कौन देना चाहता है? बोले महाराज जी भगवान ऐसा बनाए तो सही, हम तो सब कुछ दे देंगे। राधे। तो भागवत कथा, शिव महापुराण ये मोक्षदायिनी है, मोक्ष को देने वाली है। इसी प्रकार से एक बिंदुक नाम के ब्राह्मण देवता हुए। बिंदुक जो वेश्यागामी हो गए, दुराचारी हो गए। हाँ, बिंदुक ब्राह्मण होते हुए अपनी पत्नी है, सुंदर पत्नी, इनकी पत्नी का नाम क्या था? चंचुला देवी। क्या बात है, आप कथा बहुत अच्छे से सुनते हो। बिंदुक की पत्नी का नाम चंचुला। पहला जैसा नाम होता था वैसे ही काम होता था। पहले शांति बाई थी तो वास्तव में शांति थी उनके जीवन में, अब शांति नहीं है, अब तो कुशांति हो गई है। हाँ, पहले जैसे नाम थे वैसे काम भी होते थे। पहले नाम अर्जुन सिंह था तो वैसे ही काम भी होता था उसका, अर्जुन सिंह। आजकल जो अर्जुन सिंह तो ढोल डबले ठोकते फिर रहे। बोलो, जैसे नाम होते थे वैसे काम होते थे। बोलना पड़ेगा हर 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 हर। नाम राम है, लेकिन राम का काम कभी करा नहीं उसने। आजकल तो नाम भी बदला जा चुके हैं महाराज। कई लोग आते हैं कि गुरुजी बेटे के घर बेटा हुआ है, नामकरण संस्कार कर दीजिए। हम रखते हैं नाम राघव, श्री रामचंद्र, केशव, दामोदर। बोले महाराज जी आप भी कहाँ के जमाने में जी रहे हैं? हाँ, तो फिर क्या नाम रखे भैया, तुम ही बताओ। बोले बंटी रख दो, टॉमी रख दो। पहले टॉमी कुत्ते को कहा जाता था, आजकल बच्चों को कहा जा रहा है टॉमी। पिंकी, बताओ बच्ची का नाम पिंकी। अभी 10-12 साल तक की जब तक है तब तक तो अच्छी लगेगी, पर 70 साल की हो जाए वही पिंकी। बोलो, 70 साल की अगर पिंकी हो जाए और फिर वहां से जाके कहो पिंकी मैया, चप्पल लेकर के दौड़ेगी। और अपने माता पिता को भी कहो नाम अच्छा हो, लेकिन वही कौशल्या हो तो, द्रौपदी हो तो, सुमित्रा हो तो, सीता हो तो वो नाम जमेगा।
और नाम के सहारे कई लोग तर गए। तुलसीदास जी ने रामायण में भी लिखा है कि भाव कुभाव अनक आलस हूं और नाम जपत मंगल दिस दस हूं। परमात्मा का नाम चाहे भाव से, कुभाव से, आलस से, किसी भी प्रकार से लो, वो आपका मंगल ही करने वाला होता है, कभी अमंगल नहीं करेगा। पर लेकिन लेने की आदत हो तो, आदत ही नहीं डाली, हाँ आदत तो डालना पड़ेगा ना। नाम रखा चंचुला, पति वेश्यागामी हुआ, समय व्यतीत होता चला गया। पहले छोटी अवस्था में संबंध हो जाया करते थे, बहुत छोटी अवस्था में। अब जब चंचुला धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो पति तो वेश्यागामी हो गया, पति ने तो छोड़ दिया। लेकिन एक दिन चंचुला को पति ने क्या देखा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ है, पर पुरुष के साथ है। कभी भी जीवन में मन वचन कर्म से भी गलत कर्म नहीं करें। पराई स्त्रियों को कभी निगाह में ना लेकर के आए, पर पुरुष का ध्यान कभी जीवन में ना करें, कभी जीवन में नहीं। गरुड़ पुराण आपने सुना होगा, 7वें अध्याय में लिखा है कि जो स्त्री जो पुरुष पर स्त्री का अगर ध्यान अगर मन में भी लेकर के आ जावे, मन में भी, तो दूसरे जन्म में दो मुंह की सर्पनी बनती, दो मुंह। कितना कष्ट झेलना पड़ता है, अनेक नरकों को भोगना पड़ता है। चंचुला को जब दूसरे पुरुष के साथ देखा तो बिंदुक नाम के जो उसका पति था, उसने उस आदमी को भी मार ठोक करके घर से भगा दिया और अपनी पत्नी को भी बहुत मारा, महाराज बहुत मारा। अब पत्नी को जब मारा तो पत्नी को भी गुस्सा आया, क्रोध आया, बोले आप तो मुझे छोड़ करके चले गए, मैं किसके साथ रहूं। तो बिंदुक ने कहा अगर तुझे पर पुरुष का सेवन करना है तो उनसे धन ले, पैसा ले, क्या ले, गलत काम में उतर गए। चंचुला आज वेश्या बन गई, पर पुरुष उसके घर आने जाने लगे। दोनों पति पत्नी वो पैसा जो आता था उससे अपने घर का निर्वाह करने लगे। मारा कभी भी घर में गलत, ऐसा नहीं, पैसा घर में गलत नहीं आना चाहिए। पैसा अगर घर में गलत आया तो उसका परिणाम आपके बच्चों को भी भोगना पड़ेगा, उसका दुख भोगना पड़ेगा। कभी भी चोरी से, कपट से, छल छिद्र से, भेदभाव से कभी भी जीवन में एक पैसा नहीं आना चाहिए। अगर पैसा गलत आया तो आपके बच्चों को भी भोगना पड़ेगा। आपने नहीं भोगा कोई बात नहीं है, अब आपके बेटे भोगेंगे। और यही होता है, माता पिता का कर्म फल किसको मिलता है, बेटे को, बहू को। बहू बेटे करेंगे उनके बेटे को। जो हम कर्म अच्छे करेंगे तो वो भी संस्कार अच्छा मिलेगा, तो उसका भी उसको फल मिलेगा। पाप अगर आपने किया तो पाप उनको मिलेगा, और पुण्य अगर आपने किया तो पुण्य उनको मिलेगा। और दो चीज ऐसी है महाराज इस संसार में, इसको देख करके कोई भी लालच हो जाता है किसी को भी। एक तो भगवान की बनाई हुई स्त्री और दूसरी परमात्मा की बनाई हुई माया। ये पैसा जो है ना बहुत गलत चीज है, अच्छे अच्छे को डोला देता है पैसा। कई बार कहते हैं गुरुजी हमारी नौकरी लग जाए, और नौकरी लगने के बाद हम किसी से रिश्वत नहीं लेंगे। वही महाराज जब 2-2 हजार के नोट देके तो रिश्वत लेना चालू कर दे। कभी नहीं,
एक बार दो मित्र हुए, दो मित्र परदेश धन कमाने के लिए गए और वापस जब आए तो आकर के उनने क्या देखा, रास्ते में आते आते एक सोने का घड़ा मिला और सर्पियां उसमें भरी हुई थी। दोनों मित्र ने सोचा अब हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं रहेगी, अब पैसों की कमी नहीं है। पर लेकिन एक मित्र उनमें से चालू था। रात में दोनों एक पेड़ के नीचे सोए तो एक मित्र के मन में गद्दारी आई, और गद्दारी जब आई, कपट जब आया तो उसने उस मित्र को मार दिया महाराज, और उसको वहीं दफना करके वो सोने का घड़ा लेकर के अपने घर आ गया। समय अनुसार उसका विवाह भी हुआ, और जब विवाह हुआ उसका तो क्या देखा, उसके घर एक संतान का जन्म हुआ, पुत्र का। उसका लालन पालन पोषण करने लगे, पढ़ाने लिखाने लगे, अच्छे स्कूल में भेजने लगे। समय अनुसार अब वो बालक बीमार रहने लगा। क्या रहने लगा, बीमार। अब जब बीमार रहते 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 अच्छे अस्पतालों में आयुर्वेदों को भी, डॉक्टरों को भी बताते बताते आधा धन पूरा खर्च हो गया, और वो बालक मर जाता है। वो जैसे ही वो बालक मरा तो अब दोनों माता पिता बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं, क्योंकि हमारा बेटा चला गया। अब वो आत्मा आती है और शरीर में से जो निकली, उनने कहा आप बिल्कुल मत रोइए, क्योंकि मैं तो मेरा पैसा लेने के लिए आपके घर जन्म लिया था। मैंने इसलिए जन्म लिया क्योंकि आपने मुझे मार करके, गड्ढा खोद करके, गाड़ करके आ गए, और मेरा धन भी आपने आकर के घर में नहीं दिया, तो आपने खुद नहीं यूज करा, तो जितना मेरा धन था वो सब मैंने लगा दिया। तो बेटे के बहाने भी जाता है, बेटे के बहाने भी भोगना पड़ेगा। देखा होगा नहीं, कभी कभी जवान के जवान बेटे चले जाते हैं, हाँ, जवान के जवान घर में से निकल जाते हैं। क्यों, क्योंकि कहीं न कहीं आपने पिछले जन्म में या इस जन्म में किसी की ऐसी आत्मा दुखाई थी, ऐसा त्रस्त किया था कि वो किसी न किसी रूप में आया और लेकर के चला गया। महाराज अब दुख आपको भोगना है। और जो स्त्री पर पुरुष का ध्यान करे तो बाल्य अवस्था में ही, प्रौगंड अवस्था में ही वो विधवा हो जाती है, उसका स्वाग उजड़ जाता है। महाराज कभी भी गलत तरीके का धन नहीं आया। परमात्मा से कहो चटनी रोटी खिला देना। देख लिया, बोलो बोलो बोलो, अब हमें किसका बनना है? दुनिया का बनकर देख लिया, भोले का बनकर देखा जरा, दुनिया का बनकर देख लिया, भोले का बनकर देख जरा, दुनिया
सकती है नाम कितनी सकती है राह पे चल कर देख जरा दुनिया का आज तो फिर भी बढ़िया आ गए सब लोग। कल कलश यात्रा में थक गए ना। हाँ? अच्छा, आज कौन कौन आए वो हाथ खड़े करो जो कल नहीं आए थे। अरे गुरुजी कैसे हाथ खड़े कर रहे हैं। अच्छा, कल क्यों नहीं आए? कलश लेने तो आ गए थे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। समय अनुसार बिंदुक वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ और भोग भोग करके मर गया।
मर गया तो पुराणों में बताया गया है पाप कर्म की सजा इस जन्म में भी और उस जन्म में भी भोगना ही पड़ता है। हाँ? चाहे लाख करो चतुराई भोगना तो है। इस जन्म में भी हम अगर भोग रहे हैं तो जरूर प्रारब्ध हमारा बेकार होगा, तभी तो कहीं ना कहीं दुख दिया परमात्मा ने। और यहाँ कोई नहीं छूटा है, भगवान सबको बराबर रखते हैं, चाहे वो संत हो, ब्राह्मण हो, महात्मा हो, कोई भी हो, सबको बराबर सुख दुख देते हैं। वो को न काऊ सुख दुख कर दाता। भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते हैं, ये तो अपने कर्म के कारण भोगना पड़ता है। आज पाप किया, पाप के प्रभाव से विंध्याचल पर्वत पे जाकर के प्रेत बना, 50 बन गया, बड़ा भयानक रूप लिया। पहले तो 84 लाख नरक में भोगा, नरकों में गया, फिर योनियों में गया, उसके बाद प्रेत बना। गलत काम का गलत ही नतीजा होता है महाराज। अगर गलत किया है तो गलत ही मिलना है। पत्नी बची चंचुला। चंचुला ने सोचा, क्योंकि अब जो जवानी थी वो ढल गई, पति के मरने के बाद भी उसने गलत कर्म नहीं छोड़े, करती रही, पर पुरुषों का सेवन करती रही, पर पुरुष के पास जाती रही, पर लेकिन वृद्धता को जब प्राप्त हो गई, हाँ, वृद्धता को जब प्राप्त हो गई, अब कोई उसके पास आने जाने नहीं लगा महाराज, अब अकेली पड़ गई। और जब अकेली हुई चंचुला, तो परिवार के लोग गोकर्ण क्षेत्र में गए हुए थे, प्रारब्ध में लिखा था, चली गई। अब चली गई तो वहां शिव कथा सुनने लगी, कोई ब्राह्मण शिव कथा सुना रहे थे। अब शिव कथा वो सुना तो रहे, चंचुला ने सुना कि जो स्त्री और जो पुरुष, पर स्त्री और पर पुरुष का अगर ध्यान भी मन में लेकर के आ जावे तो अगले जन्म में उसे नरकों में भोगना ही पड़ता है। चंचुला के मन में, ये हृदय में ये बात बैठ गई, सत्संगति का ये प्रभाव होता है। आपने देखा होगा ना, चंदन की लकड़ी, अगर पलाश की लकड़ी को भी अगर वो छू ले तो उसमें से भी महक आती है। क्यों? क्योंकि उसने चंदन को स्पर्श कर लिया है। यही सत्संग, भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण इत्यादि में ये लिखा है। बड़े बड़े जब राक्षस, दुष्ट इन चीजों को सुनकर के सुधर गए, तो आज चंचुला को 2 मिनट का सत्संग ही, 2 मिनट का ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 घड़ी का सत्संग हुआ, उसमें सुना कि परपुरुष का जो स्त्री ध्यान करती है उसे नरकों में भोगना पड़ता है, और यमराज उसको गरम तेल के कड़ीले में ले जाकर के उसकी आत्मा को छोड़ देते हैं। अब वो डरने लगी, बोले मैंने तो जीवन में पाप ही पाप किया है। अच्छा बताओ, अपने को मालूम है नहीं कि हमने कहाँ चोरी करी? हमें मालूम है, पर किसी को बताते हैं कि हमने चोरी करी? कथा सुनने जाए, चोरी से अच्छे जूते चप्पल पहन करके घर चले जाओ। बोलो, हाँ? सब्जी लेने गए, 1-2 टमाटर अपने थैले में, कथा सुनने गए, किसी का अगर कुछ गिर गया उसे उठा करके नहीं देना, चुपचाप दबा करके चल देना। बोलो, कथा सुनने के लिए गए, ध्यान कहीं और, मन कहीं और शरीर कहीं और। कथा में आकर के बैठे भी सही, पर लेकिन मन विचार ये कर रहा है
कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पड़ोसन मेरी बहू को सिखा दे। कथा में बैठी हुई है, बहू के पास मन लगा हुआ है। बोलो महाराज। संसार है और संसार में मन फंसा हुआ है, इससे निकलने वाला नहीं है। अच्छा, आज जो जो लोगों को जो चाहिए वो सब देंगे, उसके बाद कोई काम ना रहेगी। कल फिर कहेंगे तो बोले गुरुजी एक उपाय और बता दो। एक उपाय और बताओ। सांसारिक कामनाएं तो लगी रहेगी। ऐसे ही एक बच्चा था, दृष्टांत के माध्यम से सुने कथा को। एक बालक था, बचपन से अपने गुरु के पास जाता था। गुरुजी पूछते बेटा तेरी आखिरी कोई मनोकामना है? उनने कहा गुरुजी है। बोले क्या है? बोले मैं 12th में आ गया हूँ, 12वीं क्लास में आ गया हूँ, मुझे अच्छे नंबर से पास कर दो, बस यही कामना, इसके अलावा कोई कामना नहीं। गुरुजी ने कहा जो भी है तेरी कामना वो मांग ले, आज मैं सब कर तेरे को देने के लिए तैयार हूँ। उनने की नहीं, सिर्फ 12वीं पास अच्छे नंबर से हो जाऊं यही चाहिए। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और चले गए। लड़का अच्छे नंबरों से पास हो गया। फिर 2-4 साल बाद गुरुजी आए। गुरुजी ने फिर पूछा क्या बेटा अब तो तेरी कोई मनोकामना नहीं होगी? बोले गुरुजी आपकी कृपा से मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया, पर लेकिन एक काम और है। बोले क्या? बोले सारे डिप्लोमा रखे हुए हैं पर लेकिन नौकरी नहीं लगे। तो उनने की मैंने उसी दिन पूछा था ना तो जो जो चाहिए मांग ले। फिर आज कह रहा हूँ जो जो चाहिए तुझे सब मांग ले। तो उनने की गुरुजी बस खाली नौकरी और लग जाए मेरी। क्या कहा? बोले और भी मांग ले जो चाहिए। उनने की नहीं गुरुजी, सिर्फ नौकरी और लग जाए। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दे करके चले गए। थोड़े दिन बाद उसकी नौकरी भी लग गई। फिर 2-4 साल बाद गुरुजी आए। गुरुजी ने फिर पूछा क्यों रे अब तो तेरी कोई मनोकामना नहीं है? बोले गुरुजी आपकी कृपा से मैं पास अच्छे नंबर से हो गया, नौकरी अच्छी लग गई, पर लेकिन अब छोकरी नहीं मिले। कह रहे भले आदमी, मैंने उसी दिन कहा था जो चाहिए सो मांग, जो तुझे चाहिए वो मांग, मैं देने के लिए तैयार हूं। उनने की बस गुरुजी पास हो गया, नौकरी अच्छी लग गई, बढ़िया तनख्वाह महीने की मिल रही है, इससे जिंदगी कटेगी, एक अच्छी छोकरी मिल जाए। गुरुजी आशीर्वाद दे करके फिर चले गए। और फिर 2-4 साल बाद लौटे। गुरुजी ने पूछा क्यों रे भैया अब तो तेरी कोई मनोकामना नहीं है? बोले गुरुजी बस एक और मनोकामना। बोले क्या? बोले आपकी कृपा से पास हो गया, आपकी कृपा से नौकरी लग गई, आपकी कृपा से अच्छी छोकरी मिल गई, पर अब छोकरा छोकरी नहीं है। कि मन मराना माया मरी और मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। उनने की सुन रहे, जब तक तेरी गर्दन हिलने लग जाएगी, जब भी मैं आके पूछूंगा नहीं क्यों रे अब तो तेरी मनोकामना नहीं, तब भी तो ये कहेगा कि टोंगला होन पाँव होन दुखे गुरुजी। संसारवासी ये प्राणी है, कभी इसकी मनोकामना पूरी होने वाली नहीं है। सिर्फ एक रास्ता है, जैसे चंचुला किसी प्रारब्ध के कारण अपने परिवार वालों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में चली गई, वहां उसने संगत सत्संग सुना, शिव पुराण की कथा सुनी, मन में विचार आया कि जीवन भर पाप कर्म किया है, जीवन भर पर पुरुषों का सेवन किया है और उस पैसे से मैंने अपना पेट की उदर पूर्ति की है, तो यानी मुझे तो नरक में जरूर ही जाना है, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। जब कथा हो गई, कथा सुनकर के सब लोग चले गए, तो चंचुला जो पंडित जी कथा कर रहे थे उनके पास आकर के बैठ गई। वो बैठने के बाद कहा प्रहलाद जी जोर जोर से रोने लगी। गुरुजी ने पूछा क्यों देवी क्यों रो रही हो? बोले जो आज आपने कथा कही ना वो पूरी मेरे ऊपर से थी, मेरे ऊपर से थी, मैंने परपुरुषों का सेवन किया। कुछ भी करो गुरुदेव, मेरा पाप को धुलना चाहिए, प्रायश्चित होना चाहिए। ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरे पाप को धुल जाए, प्रायश्चित हो जाए? तो गुरुजी ने कहा कुछ भी मत कर, मेरे आश्रम पे रहे
और आश्रम पे रहने के बाद तो सिर्फ और सिर्फ शिव की शिव कथा सुन, शिव महापुराण की कथा सुन। समय अनुसार रोज उस आश्रम में शिव महापुराण का एक अध्याय रोज होता था, डेली। कथा को सुनते सुनते उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। अंतःकरण, कभी आपने देखा होगा यज्ञ में बैठे हैं, जहां कहीं भी यज्ञ होता होगा ना, वहां बैठे होंगे जोड़े से। कौन कौन बैठे यज्ञ में? तो सबसे पहले दिन प्रायश्चित होता है। यज्ञ में बिठाया तो प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित कैसा? भद्र होगा, मुंडन होगा, किसी नदी के किनारे आपको ले जाया जाएगा, जलाशय के पास, जलाशय के पास ले जा करके मुंडन होगा। वहां पर आपको गोबर से, गोमूत्र से, पंचगव्य से इत्यादि से स्नान कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि अधम शरीर है, ना जाने कितना इसने पाप किया होगा, यज्ञशाला में बैठने लायक नहीं है, इसे बनाना पड़ेगा। अंतःकरण शुद्ध, शरीर शुद्ध करा करते हैं ना ये यज्ञ में। जनेऊ दी जाती है, सिक्का रखी जाती है, चंदन लगाया जाता है और फिर एक लंगी धोती पहनाई जाती है, तब जाकर के वो यज्ञशाला में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा वर्जित है। यज्ञशाला में वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। महाराज समय अनुसार चंचुला का धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होता गया, शुद्ध होता गया, शुद्ध होता गया। और एक दिन समय ऐसा आया कि चंचुला इस धरातल को छोड़ करके और सीधे ही वो शिवलोक को चली गई कथा के सुनने मात्र से। कहाँ चली गई? शिवलोक को चली गई। वो शिवलोक में भी गई तो पार्वती जी की सखी बनी वो चंचुला। कर्म से जीवन भर तो पाप करा, लेकिन अंतःकरण, मरते समय उसने अपने शरीर को शुद्ध कर लिया और मरते समय उसने अपनी आत्मा को, मन वाणी को पवित्र कर लिया महाराज। हाँ? और आज यही होता है। जीवन भर तो हम प्रयास करेंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, जगन्नाथ इत्यादि रामेश्वर हम जाते फिरेंगे, और लेकिन बुढ़ापे में आकर के जब भजन करने का मौका मिले तब जाकर के हम ज्यादा ग्रस्त से चिपक जाते हैं। बोलो। एक माता जी हमसे कहा करती थी, बोले गुरुजी बस मेरे छोरा छोरी उनका ब्याह हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसके बच्चे बच्ची का विवाह हो गया। हमने फोन लगाया, बोले माता जी चलो ना हमारे साथ, आ जाओ। उन्होंने की गुरुजी अभी बस थोड़े नातियां को क्या बोलते हैं, पोता, पोता का मुंह और देख लें। हाँ? बताओ भावना कहाँ बसी हुई है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज पूरा कहाँ हो जाता है। बेटे बेटे का संबंध हुआ कि फिर उसे अपने लिए कमाना चाहिए। अभी तक तो घर वालों के लिए बहुत कमाया, कमाना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है। 4 अवस्था पुराण में बताई हुई है। जैसे चंचुला ने सुधार लिया, समय मिला तो सुधर गया, अब तो भरोसा नहीं है कि क्या हो सकता है क्या इस मानव जीवन का भरोसा? बोलो। हाँ? है? कौन कौन खड़े होकर के कह सकता है कि मैं इतने दिन तक जीवित रह पाऊंगा? हाँ? है? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं
रुक जाएगी चलते चलते, तम्मा बुझ जाएगी चलते चलते। वो सांस रुक जाएगी चलते चलते, तम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, तम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। ओ सांस रुक जाएगी चलते चलते, तम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, रोकने का क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। साथ दे देती नहीं किसी का साथ देती नहीं। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा याद दुनिया, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। साथ दे देती नहीं है जिंदगी का।
पुरानी चलते रहना इसकी रवानी। ओ एक दुनिया की गत पुरानी चलते रहना इसकी रवानी। ओ दुनिया है एक हकीकत पुरानी चलते रहना इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का, का साथ देती नहीं है किसी। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। बोलिए भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सभी बोलिए जोर से। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते बोलिए समा बुझ जाएगी जलते जलते। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। ये दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। ये दुनिया हकीकत पुरानी चलते रुकना इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो आदमी का, फर्ज पूरा करो आदमी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। समिति का आदेश आया है। आदेश क्या, उन्हें तो पुकार लगाई है। क्या बीच में अगर आपका हो तो सभी भक्तों को चाय पिलवा दें। पर पीना है क्या आप लोगों को कथा? मजा नहीं आएगा कथा में, है ना? कथा के बाद, कथा के बाद। बहुत 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 धन्यवाद जायसवाल समिति को, जायसवाल समाज को, कि जो ऐसे मन में भाव हैं कि देखो कि किसी भी प्रकार का कष्ट श्रोताओं को नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 का समय हो गया तो चाय का भी समय हो गया। हाँ? कथा के बाद आरती हो जाए, सभी को चाय पिलवाई। स्वागत है। हर 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 महादेव हर हर महादेव। ऐसे भाव होना चाहिए। हाँ, कोई भी हमारे घर, ये तो चलो कथा में फिर भी भाव अच्छे हैं, पर अगर हमारे घर भी कोई आ जाए,
कोई ब्रजवासी आ जाए, कोई संत आ जाए, या कोई अतिथि आ जाए, बहन आ जाए, कोई भी आ जाए, खुश होना चाहिए। क्या मालूम किस रूप में भगवान आ जाए। हाँ? पहले लिखा जाता था अतिथि देवो भवा, आइए स्वागत है, वेलकम। अब लिखा जाता है कुत्तों से, कुत्तों से। कौन कौन के घर हैं कुत्ते, हाथ खड़े करो। ऐसे ऐसे कुत्ते हैं भैया। कल भोजन करके जब हम लौट रहे थे माता जी के घर से, तो गाड़ी में बैठे हुए थे, सामने एक भैया कुत्ता टेलागने के लिए आया हुआ था। अब वो कुत्ता क्या, वो तो शेर जैसा था बिल्कुल। हमने कहा ये धोती कुर्ते के ऊपर पेले लपकेगा, बैठे रहो गाड़ी में। अच्छा देखिए, भागवत कथा सभी ने सुनी है ना। तृतीय दिवस की कथा में आता है, तीसरे दिन की कथा में आपने सुना होगा कि जड़ भरत, भरत जी की कथा, जिससे भारतवर्ष नाम जुड़ा। इस हिंदुस्तान को भारत नाम मिला भरत जी ने जब से राज्य किया। वही भरत जी ने बुढ़ापे में जाकर के सब सत्ता राज्य भार सब छोड़ दिया, घर बार को छोड़ करके, और गंगा के किनारे आ गए। क्यों? क्योंकि अब बुढ़ापे में मुझे घर में अच्छा नहीं लगता वो बेटों के साथ में, अब मुझे तो अकेले रहना है और मेरा अगला जीवन सुधारना है। अच्छा, भरत जी ने राजपाट तो छोड़ करके आए, लेकिन भजन करते करते गंगा के किनारे उन्होंने क्या देखा? एक हिरन। हिरनी भागी जा रही थी। क्यों? कोई शेर आ रहा था। अब शेर जब आ रहा था तो उसने दहाड़ मारी, हिरनी ने उस गंगा जी में छलांग लगाई कूदने के लिए, तो हिरन तो वो मर गई, पर लेकिन वो गर्भवती थी तो उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। अब बच्चे को जन्म दे दिया तो भरत जी ये दृश्य देख रहे थे। भरत जी ने सोचा कि ऐसा नहीं हो कि ये बच्चा मर जाए, तो उस बच्चे को गंगा में से निकाल करके ले आए और उसका पालन पोषण करने लगे। जो भजन आज 20 घंटा करते थे वो धीरे धीरे 10 घंटा हो गया महाराज, और कम होता गया, कम होता गया। क्यों? क्योंकि मोह में फंस गए। किसके? हिरन के। और मरते मरते जब उन्होंने हिरन को याद कर लिया कि मेरे मरने के बाद अब क्या होगा मेरे हिरन का, तो अगले जन्म में क्या बन गए भरत जी? बोलो। तो जब हिरन पालने वाला हिरन बन गया तो कुत्ता पालने वाला क्या बनेगा? बोलो, विचार करो। ओ कुत्ता वालो, कौन कौन के घर है? हाँ, आपके घर तो ऊपर से भौंक रहा था वो, तीसरी मंजिल पे से। हर 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 हर। तो अब लिखा जाता है कुत्तों से सावधान। समझी जी, अगर घर में आ गए तो कुत्ता काटेंगे, कुत्ता काटेंगे तो 12 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। बोलो, ऐसा नहीं है, वो भी भेरू महाराज हैं, तो भेरू को बाहर तक ही रहने दो, आया देरी पे तो रोटी दे दो। गैया कोई नहीं पालता, बताओ, गाय कोई पालता नहीं। पर हमें क्या मालूम, मतलब कुत्ता पालो चाहे सांप पालो, आपकी लीला आप जानो भैया। बोले गुरुजी 70,000 का कुत्ता आप क्या करें? बहुत महंगे मिलते हैं ना। अभी इंदौर में जब कथा करने गए थे तो वहां पर बताया, बोले गुरुजी 70,000 का कुत्ता है। अरे भले आदमी कहीं दान कर देता। हाँ? हर 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 हर। नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो आज जब तक जीवन है सज्जनों, चौथे अध्याय की 5वें अध्याय की कथा कह रही है, जब तक जीवन है तब तक खूब कमाओ। 50 साल तक
25 तक तो बाल अवस्था, 50 तक गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम में फंस गए तो फिर कमाना तो बहुत जरूरी है, नहीं है? जरूरी है, क्योंकि पैसा बिनु पिता कहे पुत्र तो कपूत भयो, पैसा बिनु नारी कहे कैसे निष्ठुर के पाले पड़ी, और पैसा बिनु भाई कहे भाई तो दुखदाई है। और ससुराल में जाओगे तो पैसा बिनु सास कहे कहाँ को जमाई है, तू मेरा जमाई नहीं। हाँ, तो 50 साल तक पैसा भी खूब कमाओ, और 50 के बाद, अच्छा छोड़ो, 60 के बाद तो फिर भी सरकार रिटायर कर देती है कि नहीं? हाँ, 60 के बाद जब सरकार के कोई काम के नहीं बचे तो परिवार वालों के कैसे बच जाओगे? अरे जो पोता को पाल पोस रहे हो ना, वही पोता बड़ा होकर के सोचेगा दादाजी जितनी जल्दी मर जाए उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि कमरा खाली होगा तो किराए से देंगे। सोचेंगे, ओ दादा चाय देने आएगा, जब मन में सोचेगा कब मरेगा, मर तो किराए से देना है। बोलो, अच्छा शिक्षा सभी देते हैं, पोते ने भी दी। अब छोरी बेटी के यहाँ का छोरा छोरी हुए, अब वो क्या कहता है, नाना जी नाना जी। अपन बुलाते हैं ना, बेटा आजा आजा, तो वो कहता है नाना जी ना ना, कहता है ना, वो भी ज्ञान दे रहा है, फिर भी हम समझ नहीं रहे हैं। कब समझेंगे? बुढ़ापे में आ गए, सरकार ने भी रिटायर कर दिया। 50 के बाद हम गिनती भी अगर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? 51, 52, 53, 54, यानी अब वानप्रस्थ का समय हो गया है, तीर्थों का समय हो गया है। शरीर में जब तक शक्ति है चलने फिरने की, तब तक अब तीर्थों की यात्रा कर लो महाराज। हाँ, तीर्थों की यात्रा कर लीजिए जब तक शरीर में शक्ति है। और नहीं तो गए गंगा सागर, वो चलने की बन नहीं रही है। बस वाले कहते हैं ना, तुम आए तो अब चलो, बोले चला ही नहीं जा रहा है, फिर आए क्यों? कहते हैं ना चलो दर्शन करो, बोले ना साहब नहीं। तो इसलिए जब तक इस पैर में, हाथ पैरों में शक्ति है, तब तक तीर्थों की भी यात्रा कर लो। और जब बुढ़ापे में थक करके बैठ जाएं तो परमात्मा से एक ही चीज मांगना कि हे प्रभु अब बहुत जी लिए, 70 साल तक खूब जी लिए, अब तो जब भी मृत्यु हो तो अच्छी हो, चलते फिरते मेरी अगर मृत्यु हो जाए तो उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता हमारा। ये मांगो फिर परमात्मा से मांगना है तो। चलते फिरते जो मृत्यु हो गई, बताओ कैसे मरना है? चलते फिरते या खांखू खांखू करके? घर में भी किचवान आ रही है, लहर पड़ रही है, कपड़े नहीं चल रहे हैं, बेकार है। तो इससे तो अच्छा भगवान से कहो कि हे प्रभु बहुत जी लिए, और मैं तो ये कहूँ 100 साल तक आपका शरीर निरोगी रहे महाराज। क्या कहें? शिव महापुराण से ये आशीर्वाद है आप सभी भक्तों को कि आपका शरीर निरोगी रहे।